हेलो व्यूअर्स, मैं मनीष महांती योर इंग्लिश बडी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब्स की इस एक्सक्लूसिव श्रृंखला में अब तक हम कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल और शुड के बारे में जान चुके हैं। आज के इस सेगमेंट में आइए जानते हैं मॉडल वर्ब ought to के बारे में। Let's start. इंग्लिश लैंग्वेज में ought to का उपयोग होता है first to indicate duty or correctness, typically when criticizing someone's actions. Used to give advice, और थर्ड यूज है used to indicate something that is probable. तो आइए इसे अब विस्तार से एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जब हम किसी को उसका कर्तव्य अर्थात ड्यूटी बताते हैं या जब किसी के कार्यों की आलोचना करते हुए उसे सही ढंग से करना बताते हैं तो हम ought to का उपयोग करते हैं। Let us see these examples. We ought to respect the law. हमें कानून का सम्मान करना चाहिए। People ought to pay taxes. लोगों को टैक्सेस का भुगतान करना चाहिए। Children ought to obey their parents. बच्चों को उनके माता पिता का आदेश मानना चाहिए। Farmers ought to be given their due. किसानों को उचित व्यवहार दिया जाना चाहिए। आइए अब देखते हैं ought to का सेकंड यूज। ought to का उपयोग सलाह या परामर्श अर्थात एडवाइस देने के लिए किया जाता है। Understand this with these examples. You ought to lose weight. तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए। I ought to learn English. मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। Everyone ought to exercise. प्रत्येक व्यक्ति को कसरत करनी ही चाहिए। You ought to utilize your spare time. तुम्हें अपना अतिरिक्त समय सही उपयोग में लाना चाहिए। और अंत में ought to से भी ये हम दर्शा सकते हैं कि किसी बात के होने की संभावना है। Check these examples. They ought to reach here anytime. उनके यहाँ किसी भी वक्त पहुंचने की संभावना है। Vaccine for corona ought to come in 6 to 8 months. कोरोना का वैक्सीन या टीका 6 से 8 महीनों के भीतर आने की संभावना है। 6 months ought to be enough for him to recover. 6 महीने का समय उसे ठीक होने के लिए काफी होना चाहिए। Many migrant workers ought to stay back now. बहुत से प्रवासी मजदूर संभवतः अब अपने ही घर पर रुकें। इस तरह ought to का इंग्लिश लैंग्वेज में आप प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं मॉडल वर्ब्स के श्रृंखला से आप बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। That's all for now. Join me again on English Buddy, and yes, please like, share and subscribe to your English Buddy. Bye bye and take care.